बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। आई माता जी बिलाड़ा की सरहद में जीजी पहाड़ पर थोड़े समय रुके और उसके बाद संवत 1521 में पहली बार बिलाड़ा में पधारना हुआ और उसके बाद लगभग 40 वर्ष 1561 जब तक वो अंतर्ध्यान हुए वो बिलाड़ा में विराजे। बिलाड़ा तो जैसे सभी को पता ही है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक नगरी है। सतयुग में राजा बलि हुए थे, जिसके बारे में सबको पता ही है कि हिरण्याकश्यप यहाँ के राजा थे। उनके पुत्र प्रहलाद हुए। प्रहलाद ने खूब भगवान की भक्ति करी। उसी समय सतयुग में नरसिंह अवतार हुआ, जिसने हिरण्याकश्यप का वध किया। उनके प्रहलाद के विरोचन नाम का पुत्र हुआ, जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ राज्य का संचालन किया। और उनके 10 रानियाँ थीं। विरोचन की मृत्यु के बाद 9 रानियाँ सती हुई। 10वीं के पेट में गर्भ था। उन्हें सबने रोका कि तो आप सती नहीं हो सकते। और उनके कोख से बलि का जन्म हुआ, जो राजा बलि अति दानवीर, और उन्होंने यहाँ 100 यज्ञ किए। और आज सबको पता ही है कि भगवान को वामन रूप धारण कर यहाँ बिलाड़ा, जो कि राजा बलि का राजधानी थी, बलिरो भी कहते हैं पहले गांव में, शायद इसका नाम रहा होगा। और यहाँ वामन अवतार धारण कर और बलि से दान मांगा। इसके बारे में अपन को ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। और अंत में राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। ये बिलाड़ा आज का नहीं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आई माता जी का यहाँ पधारना हुआ। यहाँ ऐतिहासिक बाणगंगा, जहाँ जमीन में से पानी निकलता था और हजारों बीघे की सिंचाई होती थी। बढ़िया वहाँ पुराना शिव मंदिर आज भी जो थोड़ी जीर्ण स्थिति में है। यहाँ का हर्षा देवल, और यहाँ का एक एक, जब 40 साल यहाँ विराजे, यहाँ बिलाड़ा का एक एक कण आई माता जी के चरण का रज है। और इस देवनगरी का तो आज आनंद ही माता जी कृपा से और है। इसके बारे में अपन चर्चा कभी बाद में करेंगे। पर एक पर्चा जो आई माता जी ने बेरा बड़ा रट में दिया, उसकी चर्चा आज अपन करना चाहेंगे। यही बारिश का मौसम शुरू होने था। कुछ लोग आई माता जी के पास धर्म चर्चा और अन्य चर्चा तो बैठे हुए थे। उसी समय बारिश आ गई। बढ़िया बारिश हुई। लोगों ने माता जी से प्रार्थना करी कि आपकी जो ज़मीन बड़ा रट में है, उसमें आप आदेश दो तो हम आ जाएं और आपके जवार बो दें। आई माता जी ने कहा कि भाई आज बारिश हुई है, 3 दिन बाद आप सब लोग आ जाओ अपने अपने हल बैल लेके। और आप कृपा करके कोई चारा लाने की ज़रूरत नहीं, चारा की व्यवस्था मैं कर दूंगी। भोजन लाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सबको भोजन मेरी तरफ से प्रसाद प्राप्त होगा। और जवार का बीज मैं वहाँ उपलब्ध करा दूँगी। जैसे माता जी का आदेश था, सबने स्वीकार किया। और 3 दिन बाद जब माता जी देखा तो माता जी अपने हाथ में एक छोटा सा छबोलिया, जिसमें रोटियां भरी हुई, एक जवार का पूड़ा और एक मुट्ठी जवार लेके पधार रहे थे। लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतने लोगों को कैसे तो खाना खिलाएंगे, कैसे एक मुट्ठी जवार से 100 बीघा में, और 100 जोड़ी बैल आ गए करीब करीब। लोगों ने पहले वहाँ खड़ाई करी। खड़ाई करने के बाद जब बीज लेने आए तो माता जी ने कहा भाई अपनी अपनी झोली फैला लो
और वो विराज गए और उसी मुट्ठी से एक एक मुट्ठी से वो डालने लगे और उनकी जोड़ियाँ भरनी शुरू हुई। 100 जोड़ियाँ एक मुट्ठी ज्वार से भर गई। उन्होंने बो दिया, उसके बाद भी उनकी जोड़ियाँ भरी रही। तो माता जी का ये अपने घर ले जाना और घर में इसको बिखेर देना, आपके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद सबको पंगत पे बैठा दिया। उधर बैलों को एक पूरा जो ज्वार का लाए थे उनको कहा इसमें से आप ज्वार उनको बैलों को चारा खिला दो। एक पूरे ज्वार से 100 बैलों की जोड़ी को खाना वो उनके लिए चारा हो गया। और एक छबोलिया रोटियों से पूरे के पूरे सब जो किसान आए थे हल लेके, सब ने पेट भर के अनाज खाना खाया। और फिर भी वो छबोलिया में रोटी है वैसे की वैसी बनी रही। एक छोटा सा चमत्कार माता जी ने यहाँ बडाट पे दिया। आज बडाट पे एक सुंदर से मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसकी प्रतिष्ठा बाकी है, वो समय आएगा जब अपने आप हो जाएगी। तो इस प्रकार आई माता जी ने बडेर के अलावा और भी कई चमत्कार बताए। तो बिलाड़े के बारे में तो अपन विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, परंतु चूँकि अपन आई माता जी के चमत्कारिक स्थलों का अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो आई माता जी ने बड़ा अरठ पे एक पर्चा दे के लोगों को कहा अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मन साफ है, तो कोई बात की कमी आपके यहाँ नहीं आएगी। इस प्रकार आई माता जी की चर्चा अपन यहाँ समाप्त करते हैं। उसके बाद जो दीवान परिवार में पहुँचवान हुए करम सिंह जी ने दांगड़वास से, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। फिर दीवान रोहितास जी ने, दीवान हरिदास जी ने जो जहाँ जहाँ पर अपने चमत्कार पर्चे दिए उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। यही सबसे निवेदन है। बोली आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय।